हेलो बच्चों, एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू पी। हमें गिवन है ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 और बी की प्रोबेबिलिटी पी। हमसे कहा गया है फाइंड पी इफ दे आर पार्ट 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पार्ट सेकंड इंडिपेंडेंट। बच्चों हमें पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में जहां पे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, फिर सेकंड पार्ट में जहां ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पार्ट फर्स्ट, अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बच्चों ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इतना समझ में आया? अब बच्चों हम लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला याद आया? अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 1/2। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? पी। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? 0। क्यों? बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे सीधे सीधे 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी। ठीक है, यहां पर को हम क्या करेंगे? पी को कैलकुलेट कर लेंगे। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू पी। इतना समझ में आया? यहां पे बच्चों एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर जो आएगा P इक्वल टू कितना आएगा? 1/10। आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? P इक्वल टू 1/10। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट करो। अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया था? A एंड B आर इंडिपेंडेंट। A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो लिखता हूं बच्चों यहां पे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में लिखते हैं अगर A एंड B क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो मैंने लिखा इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अब बच्चों अगर A और B इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट तो हमने P ही करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट तो हमने P ही करना है। फिर से बच्चों यहां पर को हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका? यूनियन का। किसका? यूनियन का। तो मैं लिखता हूं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इतना समझ में आया? A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 3/5। तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी की जगह पे 3/5 इक्वल टू A की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 1/2। A की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 1/2। B की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? P। B की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P। ठीक है, A की 1/2, A यूनियन B 3/5 और B की P। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटीज को यहां पे हमने पुट करा। अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके बराबर होगा, पी इंटू पी बी, क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट। यानी कि बच्चों 3/5 इक्वल टू 1/t प्लस पी, ठीक है, 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस पी इंटू पी बी, इसका मतलब 1/2 इंटू पी। समझ में आया? ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पुट कर दी, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पुट कर दी। अब बच्चों सॉल्व करो, देखना 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस p/2। समझ में आया? अब बच्चों इस 1/2 को LHS साइड ले आओ, यानी कि लिखो 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू p माइनस p/2। समझ में आया? इस 1/2 को यहाँ पे ले आए। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 10, और हम लिखेंगे 6 माइनस 5। हमने यहाँ पे एलसीएम लेके क्या लिखा, 6 माइनस 5 अपॉन 10। फिर बच्चों p में से p/2 को माइनस करोगे, कितना आएगा p/2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद 6 माइनस 5 अपॉन 10, बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10, और ये किसके बराबर होगा, p/2 के। इसका मतलब बच्चों जो p की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/5। सेकंड वाले केस में p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। इसको जब कट करोगे ना, 10 को जब 2 से कट करोगे कितना आएगा, 1/5, यानी कि p की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। हमसे कहा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखना बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। देखना बच्चों, ए और बी क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.12। इतना समझ में आया? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देखो, हमसे क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमसे क्या कहा गया था, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमने फॉर्मूला लिखा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 0.4, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसका बराबर आएगा, 0.12, यानी कि बच्चों 0.7 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, 0.7 में से बच्चों 0.12 को माइनस करो, कितना आएगा, 0.58, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी आएगी, 0.58। कितना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट करो। अब इसके बाद पार्ट थर्ड, हमसे कहा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमसे क्या कहा गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ ए की अगर बी ऑलरेडी हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 0.12। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 0.12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन थी, 0.4। इतना समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितना आया था, 0.12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.4।
इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा बच्चों 12/40, ठीक है बच्चों 4 से कट कर लेना, ये कितना आएगा 3/10 यानी कि 0.3। इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 0.3। अब ऐसे ही चौथा पार्ट, ठीक है। वैसे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है ध्यान देना। और हमें क्या गिवन है, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी के होने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड वो फिर से किसके बराबर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही आएगी, यानी कि 0.3। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो ये चौथा पार्ट को देखो, फिर समझ जाओगे। हमें कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। इतना समझ में आया। फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका सीधे सीधे 0.4 आएगा। देखना कैलकुलेट करता हूं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितना है बच्चों 0.12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कितना बच्चे 0.3। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 12/30, ये कितना आ जाएगा 12/30। अब बच्चों इसको 4 से कट कर लेना, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 3 से कट करना, इसको किससे कट करना 3 से, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, यानी कि आंसर आएगा 0.4। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। आंसर आना भी कितना चाहिए था 0.4, आंसर आना भी कितना चाहिए था 0.4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको कितनी गिवन है 0.4, और ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्या इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी अगर ए ऑलरेडी हो चुका है, जिसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, वो भी कितनी आएगी 0.4। इतना समझ में आया। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। हमसे कहा गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है समझना। हमको गिवन है ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/4, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/8। इतना समझ में आया। फिर हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, हमसे क्वेश्चन कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम पहले वेन डायग्राम से समझते हैं। किससे समझते हैं, वेन डायग्राम से। देखना बच्चों, मैंने यहां पे 2 इवेंट बनाए, ये इवेंट है ए, ये इवेंट है बी। इतना समझ में आया। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। सबसे पहले नॉट ए को मार्क करो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये क्या है नॉट ए, ये क्या है नॉट ए। इसके बाद बच्चों मैं मार्क करूंगा किसे, नॉट बी को। अब मैं ये जो मार्क कर रहा हूं ये क्या है नॉट बी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया।
पहले जो मैंने मार्क करा वो क्या था, नॉट ए, और उसके बाद जो मैंने मार्क करा वो क्या है, नॉट बी। और हमसे कहा गया है ए भी नहीं होना है एंड बी भी नहीं होना है, तो यानी कि हम वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जहां पे ये दोनों इवेंट होंगे, यानी कि ए भी नहीं होगा साथ में बी भी नहीं होगा। अगर मैं यूनियन के बाहर की बात करूं, यूनियन के बाहर की बात करूं, समझ में आया, ये जो यूनियन है ना इसके बाहर की बात करूं, यानी कि इस पोर्शन की बात करूं ये, तो ये वो वाला पोर्शन है जहां पे ए भी नहीं है और साथ में बी भी नहीं है, जहां पे ए भी नहीं है और साथ में बी भी नहीं है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, इसे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, नाउ प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ये किसके बराबर होगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से समझ गए। अब बच्चों 1 को तो ऐसे ही लिखो, माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी को क्या लिखोगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों 1 तो ऐसे ही आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चों, 1/4, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2, फिर बच्चों माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे कैलकुलेट करो, देखना 1 माइनस को तो ऐसे ही लिखा, पहले बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 8, एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 4 माइनस 1। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों ये आएगा 1 माइनस 5/8। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ये किसके बराबर है 1 माइनस 5/8, यानी कि आंसर कितना आएगा बच्चों 3/8। इतना समझ में आया। यहां पर कोई एलसीएम ले लेना, 8 माइनस 5/8, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा 3/8। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया। अब देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेकंड मेथड समझा रहा हूं। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में, नॉट ए एंड नॉट बी। अब बच्चों हमें गिवन था क्या, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमें क्या गिवन था, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बच्चों अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए एंड नॉट बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए एंड नॉट बी भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, क्योंकि नॉट ए एंड नॉट बी भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। अब बच्चों सीधे सीधे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये कितनी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
सॉरी, तो मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ये कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पुट कर दी। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों 3/4, 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1/2। यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी इसके बराबर आएगा 3/8। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। और यहां पे भी आंसर कितना आया था, 3/8। ठीक है, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। हमसे कहा गया है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखना बच्चों हमें क्या गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 7/12, नॉट ए और नॉट बी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। समझ में आया, नॉट ए और नॉट बी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट ए यूनियन नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे भी हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं, इस वजह से पहले रफ में इसका मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये बनाया मैंने ए इवेंट और ये बनाया मैंने बी इवेंट। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे बात करी है ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए की। तो बच्चों नॉट ए का मतलब ए को छोड़ के सब, नॉट ए का मतलब ए को छोड़ के सब। तो ये जो मैंने शेड करा, ये क्या शेड है, ये शेड है नॉट ए। ये क्या शेड है, ये शेड है नॉट ए। फिर बच्चों मैं शेड करूंगा नॉट बी को, मैं शेड करूंगा नॉट बी को, यानी कि बी को छोड़ के सब। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों हमको क्या करना है, इनका यूनियन करना है। हमको क्या करना है, इनका यूनियन। अगर बच्चों नॉट बी और नॉट ए का यूनियन करना है तो इसका मतलब इस पोर्शन को छोड़ के, इस पोर्शन को छोड़ के सब काउंट करो। इसका मतलब इस पोर्शन को छोड़ के सब काउंट करो। नॉट ए यूनियन नॉट बी। देखना फिर से, ये जो पोर्शन है ये क्या है, नॉट ए। इतना समझ में आया। ये पोर्शन क्या होगा बच्चों, नॉट ए। इतना समझ में आया। ये पोर्शन क्या है, नॉट ए, यहां पे ए नहीं है। ये इतना समझ में आया। फिर बनाना है नॉट बी, फिर बनाना है नॉट बी। नॉट बी का मतलब बी को छोड़ के सब। तो बी को छोड़ के जब मैं सब ड्रॉ करूंगा तो ये पूरा आएगा। समझ पाया, अगर मैं बी को छोड़ के ड्रॉ करूंगा तो ये सब आएगा। बी बी इतना है, इतने को छोड़ के सब, इतने को छोड़ के सब। इतना समझ में आया। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, इनका यूनियन करना है, नॉट ए और नॉट बी इनका यूनियन करना है। इसका मतलब इसको काउंट मत करो क्योंकि यहां पर को कोई भी शेड नहीं आया है। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों इसे मैं क्या लिखूंगा, नॉट ए यूनियन नॉट बी को क्या लिखूंगा, सीधे सीधे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इतना समझ में आया। प्रोबेबिलिटी नॉट ए यूनियन नॉट बी,
इसको छोड़ के सब, इसको छोड़ के सब, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो बच्चों यहां से ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी? 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 3/4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब हमको बताना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करूंगा। ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 1/2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 7/12 से और आंसर क्या आएगा? 7/24। अब एक बात आना बच्चों, क्या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है? नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं वी ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब बच्चों ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6। हमसे कहा गया है फाइंड फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। एंड का मतलब बच्चों इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। देख लो बच्चों ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी कि बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? पी ए इंटू पी बी, यानी कि 0.3 इंटू 0.6 और हमारा आंसर आएगा 0.18। इतना समझ में आया? फिर बच्चों सेकंड पार्ट देखो, हमसे क्या 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 कहा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, यानी कि ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी। इतना समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी। अब देखना बच्चों इसको हम किससे समझते हैं? वेन डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मैंने रफ में वेन डायग्राम बनाया, ये इवेंट बच्चों ए ले लिया, ये इवेंट बी ले लिया। इतना समझ में आया? हमसे कह रहा है क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ए इंटरसेक्शन नॉट बी, यानी कि ए में से वो चीज बाहर निकालो जहां पर को बी नहीं है, ए में से वो चीज बाहर निकालो जहां पे बी नहीं है। एक बात आना, ये पूरा क्या है? ए। इस ए में से वो वाला पोर्शन बाहर निकालो जहां पर को बी नहीं है, यानी कि सिर्फ इतने पोर्शन की बात करो, ये वाले की बात मत करो, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करो, ये वाले की बात मत करो। इसका मतलब बच्चों इसे लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों? 0.18, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.12। इतना समझ में आया? अब बच्चों थर्ड पार्ट, हमसे क्या कहा गया है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसका मतलब हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ ए यूनियन बी। इतना समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इतना समझ में आया? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 0.3। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 0.18। समझ में आया क्या करा? ए की प्रोबेबिलिटी पुट करी, बी की प्रोबेबिलिटी पुट करी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पुट करी। तो यानी कि बच्चों 0.9 में से हम माइनस करेंगे 0.18 को, तो हमारा जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा? 0.72। इतना समझ में आया? थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों आते हैं चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। हमसे कह रहा प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। इतना समझ में आया? प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी। चौथे पार्ट को बच्चों जल्दी से खुद से ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं। वेन डायग्राम बनाओ फास्ट। वेन डायग्राम बना के एप्पल के लिए ट्राई करो। ट्राई करा? नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए। नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब ना तो ए होना चाहिए ना तो बी होना चाहिए। मतलब ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, यानी कि इसको छोड़ के चल जाएगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन काम कर जाएगा। ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला पोर्शन काम कर जाएगा। इसका मतलब मैं सीधे सीधे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना तो ए होना था ना तो बी होना था। इतना समझ में आया? अब बच्चों ए यूनियन बी का फॉर्मूला कितना आया? 0.72। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आई? 0.72। तो 1 माइनस 0.72, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 0.28। और यहां पर बच्चों हमारा क्वेश्चन बाई 11 कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। इसको करने का एक तरीका और हो सकता है, ये जो चौथा पार्ट है इसको करने का एक तरीका और हो सकता है बच्चों। प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। इतना समझ में आया? अब बच्चों ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो नॉट ए एंड नॉट बी ये भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसका मतलब बच्चों इसे लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ए भी इंडिपेंडेंट इवेंट है, इस वजह से नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो यानी कि बच्चों 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितना होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कितना होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बच्चों? 0.3। ये कितना? 0.3 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बच्चों? 0.6। तो कितना आ जाएगा? 0.7 इंटू 0.4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.28। इतना समझ में आया? इस पार्ट को ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी से नोट करो। बच्चों नोट कर लिया? शाबाश। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. एक पासे को बच्चे 3 बार फेंका गया है और हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस।
कम से कम एक ऑड तो आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, देखना बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूं, अगर एक डाई को फेंका गया, मैं लिखता हूं इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंका गया, तो बच्चों जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर एक पासे को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस ही आएगा। अब बच्चों इस सैंपल स्पेस के थ्रू ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑड नंबर काउंट करो, कितने ऑड नंबर है, 3, टोटल कितने हैं 6, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 1/2। ऐसे ही इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर एक पासे को फेंका गया, इवन नंबर काउंट करो, कितने हैं 3, और टोटल कितने हैं 6, तो यानी कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है a die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। कम से कम एक बार तो ऑड आए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अप्रोच दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका क्या है कि एक ऑड आए, 3 बार जो डाई फेंका गया है उसमें एक बार ऑड आए, उसको कैलकुलेट करो, फिर 2 ऑड आए उनको कैलकुलेट करो, फिर 3 ऑड आए उनको कैलकुलेट करो, फिर सबको ऐड करो। लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो जो हमारे नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे जाएंगे तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, इस वजह से हम इस मेथड को रिजेक्ट करते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया। मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सीधे सीधे सारे के सारे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। समझ में आया। पहला जो हमने पासा फेंका तब भी इवन आया, वो कैलकुलेट करो, दूसरा जो पासा फेंका तब भी इवन आया, वो कैलकुलेट करो, तीसरा जो पासा फेंका तो भी इवन आया, वो कैलकुलेट करो। समझ में आया, यानी कि तीनों के तीनों बार क्या आया, इवन। उसको 1 से क्या कर दो, माइनस कर दो, उसको 1 से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी आएगी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। इतना समझ में आया। ये पहले वाले मेथड को रिजेक्ट कर देना। जो मैं दूसरा मेथड कह रहा हूं, सारे के सारे क्या कैलकुलेट कर लो, इवन कैलकुलेट कर लो, प्रोबेबिलिटी निकालो, सारे के सारे इवन आए हैं, उसको 1 से क्या कर दो, माइनस कर दो। इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो देखना, मैं लिखता हूं लेट ए बी सी 3 इवेंट। ठीक है, ये क्या है, ए इवेंट क्या है बच्चों, इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में क्या नंबर आया, इवन आया। बी क्या है बच्चों, फिर से इवन नंबर ऑन सेकंड थ्रो, बी इवेंट क्या है, जब मैंने सेकंड थ्रो करा फिर से क्या आया, इवन। और सी इवेंट क्या है, इवन नंबर है फिर से किसमें, थर्ड थ्रो में। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो ऑड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं 1 से माइनस कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी सारे के सारे नंबर क्या है, इवन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना समझ में आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहला भी इवन आए, दूसरा भी इवन आए और तीसरा भी इवन आए। इतना समझ में आया। तो सीधे सीधे बच्चे, अब ए बी सी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, ए बी सी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सीधे सीधे बच्चों इसे लिख दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इतना समझ में आया, यानी कि 1 माइनस, बच्चों पहला नंबर इवन आए, इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। फिर दूसरा नंबर भी इवन आए, इवन आने की प्रोबेबिलिटी फिर से कितनी होगी, 1/2। फिर तीसरा नंबर भी इवन आए, इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/8, यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड एटलीस्ट वंस, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/8। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 7/8। क्या ये चीज समझ में आई, जल्दी से नोट करो। और बच्चों यहां पर को हमारे एक्सरसाइज के
टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट।